सो हेलो जी, क्या हाल चाल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो 16:2 एलसीडी डिस्प्ले होता है वो उसका इंटरफेस हम ऑर्डिनो के साथ कैसे किया जा सकता है। इसका बेसिकली दो मॉडल्स आते हैं 16:2 एलसीडी डिस्प्ले की। एक तो आता है ग्रीन कलर का एंड एक आता है ब्लू कलर का। सो इस केस में हम ग्रीन कलर का एलईडी यूज़ करने वाले हैं जो इंटरफेस एलसीडी डिस्प्ले। उसके बाद जो ब्लू कलर का आता है उसका भी सेम ही होता है, सिर्फ उसका कलर डिफरेंस होता है। ये ग्रीन कलर में कुछ नोटेशन मतलब जो भी वर्ड्स होते हैं इनमें ग्रीन कलर के दिखते हैं, उसमें ब्लू कलर के दिखते हैं। बाकी जो पिन डायग्राम, सर्किट डायग्राम, हर एक चीज़ सेम होने वाले। उसके बाद जो 16:2 एलसीडी डिस्प्ले उनका ऑर्डिनो के साथ इंटरफेस करने के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। एक तो हम डायरेक्टली कनेक्शंस करते हैं जो कि इस तरह से, ठीक है, मतलब जो भी 16 पिंस है उसका मतलब डायरेक्टली हम ऑर्डिनो के साथ इंटरफेस करते हैं। उसके बाद जो 16:2 एलसीडी डिस्प्ले उसका हम एक I2C मॉडल के साथ इंटरफेस करते हैं जो कि हम I2C भी मॉडल बोल सकते हैं। उसके बाद वो 16 पिंस का हमें 4 पिंस में कन्वर्ट करके देता है। उस केस में हम थोड़ी सी अलग प्रोग्रामिंग, थोड़ी सी अलग कुछ फंडे होते हैं। सो वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 16:2 एलसीडी डिस्प्ले का ऑर्डिनो के साथ हम सिंपली एकदम सिंपल में जो 16 पिंस है वो हर एक पिन हम यूज़ करके इसमें देखने वाले हैं। सो नाउ इसका जो भी सर्किट डायग्राम होने वाला है, जो भी सर्किट कनेक्शंस होने वाले हैं, हर एक चीज़ प्रोग्रामिंग पार्ट कैसे होने वाला है, प्रोग्रामिंग का आपको लिंक कहाँ पे मिलेगी। सो हर एक चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो भी आपको अगर इसमें मतलब इस प्रोजेक्ट में इस रिलेटेड आपको कोई भी प्रोजेक्ट में क्वेरी आ रही है, सो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी। सो नाउ 16:2 एलसीडी इंटरफेसिंग। तो इसमें क्या होता है, ये जो 16:2 एलसीडी डिस्प्ले होता है ना, तो इसमें टोटल 16 रोज होते हैं, मतलब ऐसे वर्टिकली, ओके। उसके बाद जो कॉलम्स, उसके मतलब ये 16 कॉलम्स होते हैं एंड जो रोज होने मतलब ये जो हॉरिजॉन्टली ऐसे जो होते हैं ना, सो ये जो होते हैं ये रोज होते हैं। तो इसमें टोटल 2 रोज एंड 16 कॉलम होते हैं, इसलिए इसको 16:2 एलसीडी बोला जाता है। उसके बाद 16:2 मतलब टोटल 16 कैरेक्टर इसमें हम मतलब 16 × 2 अगर किया जाए तो टोटल 32 होते हैं। तो मतलब हम इस पे टोटल 32 कैरेक्टर्स प्रिंट करा सकते हैं एट अ सिंगल टाइम। मतलब हमें सिंगल व्यू के लिए हम टोटल 32 प्रिंट्स करा सकते हैं, मिनिमम एक या फिर दो, आप जैसे आप मतलब प्रोग्रामिंग करोगे उस हिसाब से। उसके बाद इसमें टोटल 16 पिन होते हैं जो कि ऊपर के साइड होते हैं, वो हमें सोल्डरिंग करके मतलब हमें हमारे हेडर, आपको फीमेल हेडर चाहिए मेल हेडर चाहिए, आपके हिसाब से आप इस पे सोल्डरिंग करा के हम जो सेकेंड पार्ट होता है मतलब इंटरफेसिंग का, सो ये होता है कि टोटल उस पे जो 16 पिन है उसमें से आउट ऑफ हमें 4 पिन्स कनेक्ट ही नहीं करने होते। ये जब हम I2C मॉडल उसके साथ कनेक्ट करते हैं उस टाइम इस 4 पिन्स का यूज़ होता है, ठीक है। सो ये जो पिन्स हैं ये हम यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं किया है, ये सिर्फ हमारे स्टार्टिंग के 6 पिन एंड लास्ट के 6 पिन यही हमें सोल्डर किया कर रहे हैं। उसके बाद जो बीच वाले जो 4 पिन है वो हमने सोल्डर नहीं की। उसके बाद इसका मतलब जो भी 16:2 एलसीडी डिस्प्ले उसका ऑर्डिनो के साथ हम कैसे इंटरफेस करा जा सकता है ये हमें भी देखने वाले हैं। सो इसका जो मतलब 16:2 एलसीडी डिस्प्ले उसकी जो फर्स्ट पिन होती है, ठीक है, सो उसका नोटेशन क्या है, सेकंड पिन का नोटेशन क्या है, थर्ड पिन, फोर्थ पिन, सिक्स, ये जो हर एक पिन है इसे क्या कहा जाता है, उसके बाद इसका यूज़ कैसे किया जाता है, कहाँ पे ऑर्डिनो पे कनेक्ट होगा, ये अब हम सब देखने वाले। सो अगर आपने जो 16:2 एलसीडी डिस्प्ले उसको अगर टर्न किया तो उसमें आपको पीछे से ऐसे कुछ नोटेशन देखने को मिलेंगे कि मतलब हर एक पिन का नाम क्या है, ठीक है। सो जो भी नोटेशन है तो ये देख सकते हैं आप कि फर्स्ट पिन VSS, सेकंड पिन VCC, थर्ड VEE, फोर्थ RS, फिफ्थ RW, जो R8 पिन है मतलब R7 ये वाली, उसके बाद सिक्स इनेबल, उसके बाद जो 7 है वो CB0 सॉरी DB0, 9 DB1, ऐसे हर एक पिन का जो भी नोटेशन है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें हमारे मतलब ये जो नोटेशंस है इस हिसाब से हमें हमारे जो प्रोग्रामिंग होते हैं उस हिसाब से हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। जो भी हम ये पिन हमारे ऑर्डिनो के साथ कहाँ पे कनेक्ट करना है वो आप चाहो तो ये हर एक पिन आपके हिसाब से जहाँ भी पिन ऑर्डिनो की खाली हो वहाँ पे कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो हम देखने वाले हैं कि मतलब जो हमारी फर्स्ट पिन होने वाली है 16:2 एलसीडी डिस्प्ले की, सो वो कहाँ कनेक्ट होगी। सो बेसिकली फर्स्ट पिन जो है ये होने वाली है हमारी VSS, ठीक है। सो जो VSS पिन होती है ये हमेशा निगेटिव को कनेक्ट होती है। सो हम डायरेक्टली फर्स्ट पिन ग्राउंड को कनेक्ट करने वाले, ठीक है। सो यहाँ पे G and D, ठीक है ना। अभी सेकेंड पिन की बारी, जो सेकेंड पिन है, ठीक है। सो सेकेंड पिन हमें क्या करना है, VCC, मतलब VCC बोले तो पॉजिटिव। सो हम सेकेंड पिन हम डायरेक्टली पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे। थर्ड पिन जो है जो कि यहाँ पे VEE होगा, ठीक है। सो ये जो VEE है ये पिन हमें रेफरेंस के लिए करनी पड़ती है। जो भी हमारा जो 16:2 एलसीडी डिस्प्ले इसकी जो इंटेंसिटी है, जो लेटर्स की इंटेंसिटी है
वो हमें एडजस्ट करने के लिए थर्ड पिन हमें यूज़ करनी होती है। इसलिए हम थर्ड पिन डायरेक्टली हम 10K के पोटेंशियोमीटर, मतलब 10K का वेरिएबल पोटेंशियोमीटर होता है, उससे हमारे उसको हमें देना पड़ता है। एंड उसके बाद जो उस पोटेंशियोमीटर का जो थर्ड मतलब जो रिमेनिंग 2 टर्मिनल्स है वो हमें एक पॉजिटिव 5 वोल्ट का सेकेंड वाला डायरेक्टली ग्राउंड करना होता है। उसके बाद जो थर्ड के बाद जो फोर्थ पिन आती है वो हमें डायरेक्टली 12, मतलब यहाँ पे जो पिन है थर्ड के बाद 4, ये RS, ठीक है। सो ये पिन हमें डायरेक्टली कनेक्ट करनी होती है 12 को। उसके बाद जो इनेबल वाली पिन है, ठीक है। सो इनेबल वाली पिन हमें क्या करना है, ये जैसे देख सकते हो आप इनेबल, ओके। हमें अगेन जो ग्राउंड का टर्मिनल है हमें उसके साथ कॉमन करना है, जो कि हमने जो फर्स्ट पिन तो हमने ग्राउंड की है, उसके बाद ना ज़्यादा पिन यूज़ किए, हम डायरेक्टली उसके साथ उसको कनेक्ट करने वाले हैं ग्राउंड को, मतलब कॉमन ही करने वाले। उसके बाद पिन आती है इनेबल, जो कि 5th पिन है, ठीक है, 6th पिन है। ये जो पिन इनेबल वाली पिन होती है ये हमें कनेक्ट करनी होती है पिन नंबर 11 के साथ। आप चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन इस प्रोग्राम में हम 11 पिन पे कनेक्ट करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे जो भी सर्किट डायग्राम दिया है यही हम हमारे प्रोग्राम में भी फॉलो करने हैं। उसके बाद उसके बाद के जो 4 पिन है ये हम यूज़ ही नहीं करने वाले। ये पिन कब यूज़ होगी, जब हम 16:2 के साथ I2C, मतलब I2C या फिर आप I2C भी बोल सकते हो, ये जो मॉड्यूल हम इसके साथ यूज़ करते हैं उसी टाइम हम ये 4 पिन रिमेनिंग 4 पिन यूज़ होते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग 4 पिन होने के बाद जो पिन आती है वो पिन हम कनेक्ट करने वाले हैं 5th पिन के साथ। ये मतलब सीक्वेंस ही बोल सकते हो, 5th, 4th, 3rd एंड 1, मतलब ये 5th पे होने वाला, ये 4th पे, ये 3rd पे एंड ये 2 पे। ये हम सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं, ये सिंपली हम ऑर्डिनो के इस डिजिटल पिन्स पे कनेक्ट करने वाले हैं। सो उसके बाद ये जो लास्ट के 2 पिन्स हैं, मतलब ये वाले, ठीक है। सो ये 16, ये जो पिन्स है सबसे लास्ट वाले, मतलब 15 एंड 16। सो 15 मतलब LED पॉजिटिव एंड 16 मतलब निगेटिव LED। सो ये जो पिन्स है ये हमारे जो 16:2 LCD डिस्प्ले, इसके जो बैकलाइट्स को टर्न ऑन एंड ऑफ करने के लिए, अगर हमने यहाँ पे वोल्टेज दिया, सो यह जो मतलब जो 16:2 LCD डिस्प्ले, इसका जो पावर सप्लाई, इसका जो बैकएंड के लाइट है वो बैकलाइट शुरू होगा, अदरवाइज टर्न ऑफ रहेगा, ठीक है। सो नाउ अभी हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग पार्ट क्या होने वाला है। सो नाउ प्रोग्रामिंग पार्ट, तो प्रोग्रामिंग पार्ट में हमें क्या करना है, तो हमें सिंपली एक फाइल बनानी है, जो कि फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, hello world 16_2, मतलब ये जो 16:2 हमारा डिस्प्ले होने वाला है इस पर हम hello world बेसिकली प्रिंट कराने वाले हैं। सो जो भी सर्किट डायग्राम, मतलब जो भी सर्किट कनेक्शंस होने वाले हैं यहाँ पे आपको कमेंट्स में दिया है, मतलब RS पिन जो डिजिटल पिन 12 पे कनेक्ट होने वाले हैं, इनेबल पिन हमारी 11 पिन नंबर की, मतलब ऑर्डिनो के 11 नंबर के पिन पे कनेक्ट होने वाली है, जो LCD की D4 पिन, D5 पिन, ये हर एक पिन कहाँ पे कनेक्ट होगी, कौन से बेसिक मतलब रिस्पेक्टिव टर्मिनल पे ऑर्डिनो के कनेक्ट होगी, वो सिंपली यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद नीचे जैसे जाते हैं सो हमें ये देखेंगे कि मतलब हमें सिंपली सबसे पहले जो लिक्विड क्रिस्टल की जो लाइब्रेरीज होती है, जो क्योंकि हमारा जो डिस्प्ले वो लिक्विड क्रिस्टल है, तो हमें सिंपली सबसे पहले लिक्विड क्रिस्टल .h ये हमें लाइब्रेरी ऐड करनी है। उसके बाद जो भी मतलब टर्मिनल्स हैं हमारे जो रिस्पेक्टेड टू ऑर्डिनो एंड रिस्पेक्टिव टू जो हमारा 16:2 LCD डिस्प्ले, वो हमें इनिशियलाइज करना है, मतलब कौन सी टर्मिनल पे हमारा जो भी हमने कमेंट्स में लिखा गया है यहाँ पे, मतलब RS का जो 12 नंबर पे वही यहाँ पे लिखा गया है, मतलब RS = 12, मतलब RS पे 12 कनेक्ट किया गया है। एनेबल पे जो इनेबल पिन है जो वो 11 पे कनेक्ट करगी, D4 हमारा 5 पे कनेक्ट है, D5 जो भी कनेक्शंस है यहाँ पे दिए गए। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल RS इनेबल हमें शुरू, मतलब ये जो पिन्स है हमारे किस कॉन्फ़िगरेशन में होने वाले वो दिखाया गया है। उसके बाद पार्ट आता है वॉइड सेटअप का, ठीक है। सो वॉइड सेटअप में हमें क्या करना होता है कि वॉइड सेटअप में हम सिंपली जो भी पार्ट सिंगल टाइम हमें रन कराना है, उसके बाद सिंपली हमें LCD बिगिन, ठीक है। सो LCD बिगिन हमें यहाँ पे कुछ करना है, जो कि 16:2 मतलब हमारा जो LCD है वो हमें स्टार्ट करना है, LCD डॉट बिगिन। उसके बाद हमारा डिस्प्ले कौन सा है, तो 16:2 मतलब 16 कॉलम्स होने वाले, उसके बाद 2 रोज, सो 16, 2। उसके बाद जो हमें क्या प्रिंट मैसेज कराना है, तो हमें सिंपली मैसेज क्या कराना है, हेलो वर्ल्ड। सो हम इसी कुछ कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। सो हम कुछ यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं इसमें। सो हेलो वर्ल्ड ऐसे ना लिखते हुए हम कुछ कैपिटल्स में लिखेंगे, ओके। ना ये कुछ हमने कैपिटल्स में हेलो वर्ल्ड लिखा है। उसके बाद पार्ट आता है वर्ड सेटअप का। सो वर्ड सेटअप में हमें क्या, वर्ड मतलब वर्ड लूप का, तो वर्ड लूप में हमें क्या करना होता है, हमें जो भी पार्ट हमें रिपीट हमें जो लूप में यूज़ करने, वो पार्ट हम यहाँ पे यूज़ करते मतलब लिखते हैं, जो कि इस केस में क्या होने वाला है, मतलब फर्स्ट केस में तो मतलब जो हम तो वर्ल्ड जो हेलो वर्ल्ड ये तो हम लिखने वाले हैं। उसके बाद जो वर्ड्स लुक का पार्ट है उसमें हम लिखने वाले हैं कि
जो एलसीडी सेट कर्सर मतलब जो एलसीडी का जो कर्सर है मतलब 0 and 1, जो 16 कॉलम्स है उसके बाद 2 रोज है। सो उसमें से हमारा कॉलम में कौन से पोजीशन पे हमारा वर्ड होने वाला है या फिर रोज में कौन से पोजीशन में हमारा वर्ड होने वाला है, सो वो हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं एलसीडी डॉट कर्सर की कमांड से। सो उसके बाद हमें जो फर्स्ट मतलब जो हमारा जो लेटर है वो कॉलम हम अभी 0 पे कॉलम पे एंड 1 रोज पे मतलब जो नीचे वाला रो होने वाला है उस पे हम ये जो लिखा हुआ है ये हम प्रिंट करने वाले हैं। तो नीचे वाले रोज में हम एक काउंटर रन करने वाले हैं जो कि 0 से लेके 1000 तक जाएगा मिलीज में, ठीक है। सो ये कुछ हमारा मतलब ये जो कुछ प्रोग्राम होने वाला है ये अभी हम सिंपली हमारे बोर्ड पे अपलोड करते हैं। सो जो भी हम उस पर अपलोड करेंगे सबसे पहले हमें इसको कंपाइल करना है। सो अभी हम कंपाइल करते हैं ना, इसके बाद हमें सिंपली अपलोड पे क्लिक करना है। सो ना हमारा प्रोग्राम डन हो गया है मतलब अपलोडिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपरली कैसे हमारा प्रोग्राम रन हुआ है। सो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा प्रोग्राम भी अपलोड हो गया लेकिन यहाँ पे कुछ हमें विजिबल नहीं हो रहा प्रॉपरली। सो हम सिंपली जो हमारे जो कैरेक्टर्स है वो विजिबल होने के लिए हमें सिंपली ये जो पोटेंशियोमीटर ये हमें रोटेट करना होगा अनटिल एंड अनलेस हमारा जो वर्ड्स है वो हमें प्रॉपरली विजिबल ना हो, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो वर्ड्स है वो हमें प्रॉपरली अभी विजिबल हो रहे हैं। अभी कैमरा कुछ कैप्चर नहीं कर पा रहा लेकिन जो भी हमारे वर्ड्स है वो हमें प्रॉपरली विजिबल हो रहे हैं। जो भी हमने कैपिटल्स में लिखा था जैसे हमने लिखा था सेम वैसे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद जो सेकेंड वाला मतलब जो सेकेंड वाला रोज था वहाँ पे हमने एक काउंटर रन किया था जो कि स्टार्टिंग 0 से हो लेके 1000 तक जाने वाली थी। सो वही यहाँ पे रन हो रहा है। नाउ हम अभी देखते हैं कि जो सेकेंड वाला पार्ट है मतलब जो नीचे वाला पार्ट है ये जो मिलीज में जो हमारा सेकंड का जो चल रहा है काउंटर वो हम सेंटर में ला के देखते हैं। उसके बाद जो हेलो वर्ल्ड है वो भी हम सेंटर में लाते हैं। सो ना अभी जो भी मतलब जो हम अभी चेंजेस करने वाले हैं वो हम सिंपली चेंजेस करने वाले हैं वर्ड सेटअप में एंड वर्ड लूप में। बाकी का जो भी सर्किट डायग्राम में जो भी होने वाला है वो सेम ही होने वाला है। लेकिन वर्ड सेटअप में जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट बार मतलब जब हमने जो लास्ट प्रोग्राम हमने रन किया था उसमें हमने ये जो कमांड है एल सी डी डॉट सेट कर्सर ये हमने सिंपली सिर्फ वर्ड लूप में हमने रन कराई थी, लेकिन वर्ड सेटअप में हमने कुछ रन नहीं किया था। सो सिंपली अभी वर्ड सेटअप में भी मतलब वर्ड सेटअप में भी हमें कुछ अभी सेट कर्सर का हमें फंक्शन रन कराना है। सो यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे एलईडी सेट कर्सर 3 मतलब जो रोज की जो कॉलम होने वाला है हमारा 16:2 एलसीडी डिस्प्ले का। सो थर्ड कॉलम पे एंड फर्स्ट रो पे मतलब 0 and 1, सो जो रो होने वाला है हमारा फर्स्ट उसमें थर्ड कॉलम से हमारा जो भी हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद जो वर्ड लूप का पार्ट है सो वर्ड लूप में हम सिंपली जो हमारा कर्सर है वो सिंपली कॉलम नंबर 7 पे एंड रोज 1 पे हमारा जो मिलीज का जो फंक्शन है जो हम काउंटर हम रन करा रहे हैं वो इस पोजीशन पे हमारा दिखे। सो यही कुछ होने वाले। अभी हम सिंपली यहाँ पे कुछ अपलोड पे डायरेक्टली क्लिक करते हैं। सो ना प्रोग्रामिंग डन एंड सिंपली हमें पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा गया जो कि सेंटर में यहाँ से भी 3 एंड यहाँ से 3 मतलब दोनों भी साइड से 3-3 कॉलम छोड़े गए एंड सेंटर में हमें हेलो वर्ल्ड लिख के मिला है एंड जो काउंटर है वो भी हमें सेंटर में मिला है, ठीक है। सो यही कुछ 16:2 एलसीडी डिस्प्ले का इंटरफेसिंग होता है विदाउट I2C मॉड्यूल।